ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भागवतयुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर श्रीरघुनाथान्वितां तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मांडवाय गो ब्रह्मांडिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तपसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विश्वपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। सारस्वते देवी की जय। राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरी हरी बोल माता जी। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने आज का जप और प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता जी को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी धन्यवाद। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता दी दंडवत माता दी सभी को हरे दंड प्रणाम। कृष्णा। भी आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं कि आज क्या है। आज है 13 जून। प्रभुपाद जी आज कहते हैं, 13 जून है, आज कहते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ और आप मुझे। इसी प्रकार आप प्रत्यक्ष भगवान को देख सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। एक भी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। स्क्रीन विजिबल है क्या? जी माता जी विजिबल है। जी माता जी। ओके, तो फिर से पढ़ते हैं। आज है 13 जून। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ और आप मुझे। इसी प्रकार आप प्रत्यक्ष भगवान को देख सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, खेल सकते हैं, खा सकते हैं। वह जीवन की पूर्णता है। पेरिस, 13 जून 1974।
तो पेरिस में प्रभुपाद जी का ये वक्तव्य हो रहा था, उसका ये अंश है। और प्रभुपाद जी कहते हैं लोग जैसे जब भी परिवृत्तम् विरतं दधानेनामृतैर्बहिः यत्र माता जी, लोकविद्या राधिकेश्वरी माता जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो प्रभुपाद जी जब जाते थे तो सब उत्सुकता होती थी, सभी को सब पूछते थे, हैव यू सीन गॉड? तो प्रभुपाद जी कहते थे यस। और सभी लोग ना, चाहे उन्होंने कोई भक्ति की हो ना की हो, उस स्तर पर पहुंचे हो ना पहुंचे हो, लेकिन सबकी ये उत्सुकता रहती है कि मुझे भी भगवान दिख जाए, है ना। बिना कुछ किए सब लोग सोचते हैं कि मुझे भगवान दिख जाए। तो प्रभुपाद जी वही आंसर देते हैं कि मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार आप भगवान को भी आमने सामने देख सकते हैं। उनके देखना ही क्या, उनके साथ उनकी लीलाओं में भाग ले सकते हैं। वो नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ नृत्य कर सकते हैं, खेल रहे हैं तो उनके साथ आप भी खेल सकते हैं, उनके साथ खा सकते हैं। तो कहते हैं कि जब ऐसे हो पाएगा, ये लक्षण ही क्या होगा, ये ही हमारे इस भौतिक जीवन की पूर्णता है। हम सब सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसे सार्थक बन पाए, हम क्या करें कि हमारा जीवन जो है व्यर्थ ना चला जाए, कुछ उसके आउटपुट निकले। तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जो कहा गया है वो भगवत दर्शन, भगवत प्रेम। तो ये जब हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम की स्थिति बनती है, तो तभी क्या हो सकता है कि तब उसी स्थिति में हमें भगवान अपना दर्शन देते हैं और हमें अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। जब वो कोई लीला कर रहे होते हैं, नृत्य करते हैं, खेलते हैं। अब गोप सखाओं के साथ भगवान खेलते हैं, जो गोपियां हैं उनके साथ भगवान नृत्य करते हैं। तो ये सारी लीलाओं में जब एक जीवात्मा को भी वो प्रवेश देते हैं, जीवात्मा को भी वो अलाउ करते हैं कि उनके साथ वो भी उन लीलाओं में प्रविष्ट हो पाए। और उनको जब जीवात्माओं को भगवान अपने को दिखाते हैं, प्रकट करते, भगवान तो है ही, हर जगह है। जब हम नहीं भी देख पा रहे तब भी भगवान है, हमारे सामने है ना। लेकिन हमको नहीं दिखते क्योंकि हमने अपने आप को अभी योग्य बनाया नहीं है कि हमें भगवान का दर्शन हो पाए। तो जब व्यक्ति इतनी इतना प्रेम अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है भगवान के लिए, इतनी वो भक्ति के उस स्तर पर पहुंच जाता है, तब उसको भगवान दिखते हैं, है ना। और जैसे हम एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ लंच डिनर कर सकते हैं ना, उसी तरह से फिर हम भगवान के साथ भगवान के कार्यकलापों को भी देख सकते हैं, उन बल्कि उनमें लीलाओं में प्रवेश भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु श्रील हरि प्रभुपाद बोल। की जय। माता जी, इसमें एक बात, जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था या उस समय, तो उस समय तो पांडव वगैरह आदान प्रदान भी करते थे भगवान के साथ, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और इससे तो दुर्योधन ने भी देखा भगवान को, देखा हाँ, तो तो तब बहुतों ने ये समझना जो चाहिए ना सैनिक माता जी था। कि तब प्रकट लीला थी हम्म, ना भगवान की, जी 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 है ना। जी प्रकट लीला जी। थी तो सब कोई ये तो देख पा रहा था कि हाँ ये हैं, ये कृष्ण हैं। हम्म लेकिन भगवान हम्म। के रूप में कृष्ण को केवल कौन देख पा रहे थे? गिने चुने लोग। केवल पांडव। ठीक है, गिने चुने पांडव, लोग। भीष्म हाँ, पितामह, बिल्कुल बिल्कुल। विदुर, विदुर, विदुरानी, दुर्, ठीक है ना, जी जी कुंती जी महारानी। जी जी और जी। इस तरह से जो बिल्कुल बिल्कुल। भक्त थे वो ही देख पा रहे थे, ठीक वो है। भी भगवान के रूप लेकिन में जो भी। बिल्कुल। दुर्योधन जैसे जो कुटिल मानसिकता के लोग थे, धृतराष्ट्र, ये लोग उनको भगवान के स्वरूप में नहीं देख पा रहे थे, वो उनको अपनी ही तरह एक हम्म। मनुष्य के रूप में देख पा रहे थे।
देख पा चाहे रहे हैं। भगवान बिल्कुल प्रकट बिल्कुल। लीला में जब थे, है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। उनका हम्म, रियलाइजेशन नहीं था कि ये भगवान है। भगवान है। हाँ हाँ, हाँ। हम्म, शकुनी। तो दर्शन तो सभी को रहे, लेकिन भगवान का रूप केवल यस, कुछ ही लोगों को उनको दिखता है। भगवान भगवान अपने आप को हम्म, रिवील ही नहीं कर रहे थे। ठीक है। बिल्कुल। और फिर बाद में जब यही उन्होंने यही। रिवील भी किया, विराट रूप दिखाया भी कुरु महासभा में, हम्म। हस्तिनापुर में, सभा में। तब तब भी वो हम्म, लोग देख नहीं पाए। वो क्या देख पाए? केवल ब्रह्म ज्योति ही देख पाए, हम्म। प्रकाश। उ- उसके भी तेज से कईयों की तो आंखें जो दिया गई थी वो भी वही नहीं देख वही पा तो रहे कह थे रही हूँ, वही कह एकदम रही से। हूँ कि वो लोग देख ही नहीं बिल्कुल। पाए, हम्म, क्योंकि जी उनको जी केवल क्या दिखा? जी जी। अथाह प्रकाश दिखा। ठीक है माता जी। जी 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 हरे जी कृष्ण बिल्कुल। माता जी। यही कहीं यस बात। प्रभु आया जी। है कि भक्ति में भक्ति के द्वारा, भक्ति के अंजन द्वारा के द्वारा आंखों से अगर देखा जाएगा तो भगवान दिखाई देंगे माता जी। भगवान को जो दर्शन किए थे तो कहीं एक परिपक्व भक्त ने ये कहा है कि भगवान आप अपना जो है ये जो तेज है, तेज हाँ, में जो है शरीर है जिसकी वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसको जी हटा जी लीजिए क्योंकि ये जी, बाय है, तो मैं आपका दर्शन कर पाऊं। यस प्रभु तो जी। माता जी भक्तों के लिए भगवान जो है वो तेजों में अपना प्रकाश हटा देते हैं तो भक्त दर्शन करते हैं। हाँ, भगवान भी हम लोगों को जब भक्ति हमारी अच्छी हो जाएगी तो जरूर जो है दर्शन देंगे, क्योंकि भक्तों को ही वो दर्शन देते हैं। हर युग में भगवान तो विग्रह में भी है। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की ओर जी बढ़ते जी हैं, दैट इज जी जी। भागवतम। तो आज हमें 51st श्लोक का करना है। कल 51st ही तो किया हाँ, था। 52nd करना है जी। हम्म, ये हमने कर लिया था, आज हमें 52nd करना है। जी माता जी। 52वां श्लोक। एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बृहतिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दर्श स्तोत्रैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहि यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। को दंड प्रणाम। एकदंडम विशेषाख्यम ब्रह्मवृद्धे दर्शोत्तरे तो यादिवि परिवृत्तम प्रधानेनावृत्तैर्बहि यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धेर्दशोत्तरे तोयादिभिः परिवृत्तं प्रधानेनावृत्तैर्बहिः यत्र लोकवितानां भवतो हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एतदण्डविशाख्यं कर्मविद्येषोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानो नावितैर्बहिः पत्रलोकवित्तो नो रूपं भगवतो हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतदण्डं विशेषाख्यं कर्मबद्धैर्दरसोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेन वृत्तैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरे। हरे कृष्णा। माता जी सभी को धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। दंडम विशेषाख्यम करम वृद्धे दर्शोत्तरे त्योदिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरे। हरे कृष्ण।
कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवर्धेदसोत्तरे तोयादिभिं परिवृत्तं प्रधानेनावृत्ते बहिः यत्र लोकवितानो अयं रूपं भगवतो हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एतदण्डं विशेष आख्यं क्रम विविध दश उत्तरे तोयादिभिः परिवृतं प्रधान आवृत्ति वही यत लोकवितानो अयम रूपम भगवतो हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़िए पढ़िए। माता हरे जी पढ़ कृष्णा। लीजिए। अच्छा, हरे कृष्णा। एकदंडम विशेषाख्यम क्रमवृद्वेदशोत्तरः तो यादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहि यत्र लोकवितानोऽयं रूपम भगवतो हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धेर्दशोत्तरः तोयादिभिः परिवृत्तं प्रधानेनावृत्तेर्बहिः यत्र लोकवितानो अयं रूपं भगवतो हरेः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़ो। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। एतदण्डं विशेषाखं करं वृद्धैर्देशोत्तैः तोयादिभिः परिवृत्यं प्रधानेन प्रवृत्ते बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। एक एतदण्ड विशेषाख्यम क्रमवृद्धेर्दशोत्तरे तूयादिभिः परिवृत्तं प्रधाने न वृत्तेर्बहिर् यत्र लोकवितानोऽयं रूप भगवतो हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरे तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानो अयं रूपं भागवतो हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ो आगे। हरे कृष्ण, सभी हरे को कृष्ण दंडवत माता जी मैं प्रणाम। पढ़ूं। एतदण्डं विशेष आख्यं कर्म वृद्धे दश उत्तरे तोये आदिभिः परिवृत्तं प्रधानेन आवृत्तेर्बहिः यत्र लोकवितान अयं रूपं भगवतो हरि। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ लो आगे। हरे कृष्ण। हरे एतत् अन्येष आख्यं क्रमविद्धे दश उत्तरे ति आदिभिः परिवृतं प्रधानेन आवृते वहि यत्र लोकवितान अयं रूपमं भगवत हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी आप पढ़ना चाहते हैं? मंजू माता जी 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 पढ़ लो। ठीक है, पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ये यह अंडम अंडा विशेष आख्यम विशेष कहलाने वाला क्रम एक के बाद एक क्रमशः वृद्ध है वो बढ़ा 10 गुना उत्तरय अधिक बड़ा तोय आदि भी जल इत्यादि के द्वारा परिवृतम घिरा हुआ प्रधानेन प्रधान के द्वारा आवृत ढका हुआ वही बाहर से यत्र यहाँ लोक वितान लोकों का विस्तार अयम यह रूपम रूप भगवत श्री भगवान का हरे हरे भगवान श्री हरि का अनुवाद।
यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत तत्व की इसकी परतें स्तर क्रमशः मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत अपने पूर्ववर्ती से 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई है। इस अंडे के भीतर भगवान श्री हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 ग्रह मंडल लोक हैं। तात्पर्य, यह ब्रह्मांड या ब्रह्मांडीय आकाश जिसकी कल्पना हम उसके असंख्य ग्रहों सहित करते हैं, एक अंडे के समान आकार वाला है। जिस प्रकार अंडा एक कवच से घिरा रहता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी विविध परतों स्तरों से घिरा है। इसकी पहली परत जल है, दूसरी अग्नि, फिर वायु, तब आकाश और अंतिम परत है प्रधान। इस अंडाकार ब्रह्मांड के भीतर विराट पुरुष के रूप में श्री भगवान का विराट रूप है। सारे लोग उनके शरीर के अंग हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में पहले ही की जा चुकी है। सारे लोग श्री भगवान के इस विराट रूप के विभिन्न अंग माने जाते हैं। जो लोग श्री भगवान के दिव्य रूप की प्रत्यक्ष पूजा में नहीं लग पाते, उन्हें चाहिए कि वे इस विराट रूप का चिंतन करें और उसकी पूजा करें। निम्नतम लोक पाताल परमेश्वर का तलवा माना जाता है और पृथ्वी उनका उदर मानी जाती है। उच्चतम लोग जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, ब्रह्मलोक है, जिसे श्री भगवान का मस्तक समझा जाता है। यह विराट पुरुष श्री भगवान का अवतार माना जाता है। श्री भगवान का आदि रूप तो भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में आदि पुरुष कहकर इसकी पुष्टि की गई है। विराट पुरुष भी पुरुष है, किंतु वे आदि पुरुष नहीं है। आदि पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि विनोद। श्री मद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। श्री भगवान के असंख्य विस्तार है और वे सभी पुरुष अर्थात भोक्ता है, किंतु इनमें से कोई भी आदि पुरुष नहीं है, न तो विराट पुरुष न पुरुष अवतार। कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु तथा शिरोदशाई विष्णु और न अन्य विस्तारों में से कोई भी आदि पुरुष है। प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदशाई विष्णु विराट पुरुष तथा क्षीरोदशाई विष्णु होते हैं। यहाँ पर विराट पुरुष के सक्रिय प्राकट्य का वर्णन हुआ है। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निम्न स्तर का ज्ञान रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वे श्री भगवान के विराट रूप का चिंतन करें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में इसका उपदेश दिया गया है। यहाँ पर ब्रह्मांड के आकार प्रकार का अनुमान लगाया गया है। इसका बाह्य आवरण जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत तत्व की परतों से बना हुआ है और प्रत्येक परत इसके पहले वाली परत से 10 गुनी बड़ी है। इस ब्रह्मांड के खोखले के भीतर का अवकाश किसी मानव वैज्ञानिक या अन्य किसी के द्वारा मापा नहीं जा सकता। इस खोले के आगे 7 आवरण है, जिनमें से प्रत्येक अपने से पीछे वाली परत से 10 गुना बड़ा है। जल की परत ब्रह्मांड के व्यास से 10
गुनी बड़ी है, और अग्नि की परत जल की परत से 10 गुनी बड़ी है। इस प्रकार वायु की परत अग्नि की परत से 10 गुनी है। ये आकार प्रकार मनुष्य के लघु मस्तिष्क के लिए अकल्पनीय है। यह भी कहा गया है कि यह वर्णन मात्र एक अंडाकार ब्रह्मांड का है। इसके अतिरिक्त असंख्य अन्य ब्रह्मांड भी है, और इनमें से कुछ तो इससे कई गुना बड़े हैं। वास्तव में माना तो यही जाता है कि हमारा ब्रह्मांड ही सबसे छोटा है। फलतः इसके प्रबंध के लिए प्रमुख अधिष्ठता अथवा ब्रह्मा ब्रह्मा के केवल 4 सिर हैं। अन्य ब्रह्मांडों में जो इससे बहुत बड़े हैं, ब्रह्मा के और अधिक सिर होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि एक दिन ये सभी ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारा छोटे ब्रह्मा की जिज्ञासा के कारण बुलाए गए, और तब लघु ब्रह्मा ने बड़े ब्रह्माओं को देखा तो मानो उन पर वज्रपात हो गया। ऐसी है श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति। कोई भी चिंतन द्वारा या ईश्वर के साथ मिथ्या ऐक्य की कल्पना द्वारा ईश्वर की लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकता। यदि कोई प्रयास करता है तो यह पागलपन का द्योतक है। हरे हरे कृष्णा, हरे बोल। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने कि हमारे ब्रह्मांड जो है उसके 7 आवरण है ना। और ये 7 आवरण क्या है, ये जो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे अंडा अंडा के रूप में है ना। अंडा का बाहर का जो आवरण होता है उसके अंदर सब वो जीव होता है ना। इसी तरह से ये जो ब्रह्मांड है ये अपने आप में एक पूरी सृष्टि है, एक ब्रह्मांड। उसके अंदर बहुत सारे लोक होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं ना, अगर आपको वो याद हो, 1 मिनट में वो निकाल लेती हूँ वो चार्ट। गोलोक चार्ट में भी है, हरे कृष्ण कृष्ण वो पढ़ते हैं। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण। ओके, ये फिगर आ रही है जी ब्रह्मांड माता की। जी। जी ठीक है, माता जी। तो हम कहते जी हैं माता जी, कि एकदम क्लियर। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है द्वितीय स्कंद में कि गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और वहां की जो सृष्टि ऑलरेडी हो चुकी है उसमें 14 लोक हैं। तो ये जो 14 लोक हैं ये क्या दर्शाते हैं, भगवान का पूरा विराट शरीर। तो देखिए, जैसे हम खड़े होते हैं तो सबसे नीचे जमीन पर क्या होते हैं, हमारे तलवे होते हैं पैर के। तो जो पाताल लोक है वो क्या बताया गया है, भगवान का तलवा है। ठीक है। फिर ऐसे ही ऊपर चलते जाते हैं तो रसातल क्या है, टकना है। महातल क्या है, पिंडलियां है। और तलातल क्या है, घुटना हो गया। ठीक है। फिर सूतल वितल जंघा हो गया। अतल भी मतलब अपर थाइज आ गया। फिर भूर लोक जो अर्थ है, जो हमारे जहाँ हम रहते हैं ना, वो क्या है, कटी प्रदेश है, कमर है। और या उसे पेट का हिस्सा मान सकते हैं, है ना। इस तरह से ये जो सारे जो लोग हैं भगवान के ही शरीर के हिस्से माने गए हैं, विराट रूप के ना। फिर जैसे स्वर्ग लोक है, महालोक है, जनलोक है, तो ये ऊपर का हिस्सा धड़ हो गया। और सत्यलोक क्रमशः क्या हो गया, भगवान का शीश, विराट रूप का शीश हो गया। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि विराट रूप जो है वो क्या है, भगवान का ही एक अवतार है। और
वो आदि पुरुष नहीं है ना। तो आदि पुरुष तो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। ईश्वर पर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम। ठीक है। तो ये भगवान यहाँ बताया गया है कि आदि पुरुष तो कौन है? भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण। ठीक है। और ये जो 14 लोक हैं ये उनके शरीर के हिस्से हैं, किसके? जो कृष्ण के अवतार हैं। कौन? विराट रूप, जो विराट रूप। तो विराट रूप उनके लिए ही बताया गया। भगवान ने क्या किया? अर्जुन को बताया कि मैं विराट रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। क्योंकि अर्जुन जब देख रहा था भगवत गीता, जब भगवान उससे बोल रहे थे, तो अर्जुन जब वो विराट रूप देखा तो अर्जुन को और कुछ नजर आना ही बंद हो गया। जहां उसकी दृष्टि जा रही थी वहां क्या था? भगवान ही थे। भगवान के असंख्य हाथ थे, असंख्य पांव थे, असंख्य आंखें थी। हाँ, और भगवान ही भगवान अर्जुन को नजर आ रहे थे। तो अर्जुन मोहित हो गया, भ्रमित हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को क्या बताते हैं कि मैं विराट रूप के जैसे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। मेरा जो ये विराट रूप है, ये इसको ही जो लोग भक्ति में इतने पारंगत नहीं होते या जिनको श्रद्धा ज्यादा नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि वो उनको भक्ति में लाने के लिए भगवान इस विराट रूप में पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। तो जब वो देखते हैं कि इस तरह से ये बादल है, तो वो ऐसे लोगों को ये समझ में आता है कि हाँ, ये भगवान के केश हैं, घुंघराले घुंघराले केश हैं। ठीक है। इस तरह से जब वो नदियां, पहाड़ इत्यादि ये सब चीज देखते हैं तो हर एक में वो फिर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उसी विराट रूप की, कि हाँ, ये नदियां है, ये पहाड़ है, ये पेड़ पौधे हैं। तो लोग ऐसे इस सृष्टि की ही पूजा करने लगते हैं। धीरे धीरे करते 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 उनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर वो एक्चुअल भक्ति मार्ग में आ पाते हैं। लेकिन ऐसे लोग का जो स्टार्टिंग होता है वो विराट रूप की जो कल्पना है, विराट रूप जो बताया गया है उसके द्वारा वो इनिशिएट करते हैं अपनी भक्ति, स्टार्ट करते हैं अपनी भक्ति। तो भगवान फिर अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, ऐसे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। तो फिर भगवान जब विराट रूप अपना दिखाते हैं तो अर्जुन देखते हैं कि उसी में ये सारा विराट रूप में ही ये सारा ब्रह्मांड निहित है ना। अर्जुन को सब दिखाई देता है कि ये सारा पृथ्वी है, ये बृहस्पति है, ये मंगल है ना, ये नवग्रह हैं। और उसको और जो है बाहरी जो अंतरिक्ष है, आउटर स्पेस है, उसको यही नजर आता है। और यही नहीं, उसको और दूसरे दूसरे ब्रह्मांड भी उसमें नजर आते हैं। और भगवान के ही अंदर वो खुद को भी देख पा रहा है ना। जो ये यहाँ सेना खड़ी है वो सब देख पा रहा है अर्जुन। और ये सारा जितनी प्रकृति है वो सब भगवान के अंदर है। नदियां, ये पहाड़, ये वनस्पति, सब कुछ भगवान के ही इस शरीर में अर्जुन को नजर आ रहा है। तो ऐसा ये विराट रूप है। तो विराट रूप की कल्पना कैसे मतलब फिर जब हम ब्रह्मांड को ऐसे देखते हैं बाहर से, तो उसकी 7 परतें हैं। पहली परत क्या है? जल। फिर क्या है? हमने जैसे जैसे ऑर्डर में हमने पढ़ा था ना, उसके रिवर्स ऑर्डर में, तो पहली परत क्या आती है? जल आती है। फिर मतलब वैसे देखो पृथ्वी है, तो ब्रह्मांड जो है पूरा, इसको अगर समझे तो वो पृथ्वी तत्व है। ठीक है। और उसके बाद पृथ्वी के बाद क्या था? पृथ्वी के ऊपर क्या था? जल, है ना। फिर जल के बाद अग्नि, अग्नि के बाद क्या था? वायु।
फिर आकाश, आकाश। वायु, ठीक है, ये 5 लेयर्स आकाश, हो आकाश। गई। और हर जी। लेयर पिछली वाली लेयर से 10 गुनी और मोटी हो जाती है। फिर बताया गया है 7 लेयर है। पहली 5 तो पंच महाभूत की लेयर है ना, मतलब 4, क्योंकि ब्रह्मांड को हम पृथ्वी तत्व में ही मान लेंगे। ठीक है। और पृथ्वी के ऊपर जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 4 लेयर्स, 4। और अम, इसके बाद हाँ, महातत्व, और फिर अहंकार, और पूरा ये कवरिंग क्या है, प्रधान की कवरिंग के अंदर है। ठीक है। और फिर इसके, ये तो एक ब्रह्मांड की बात हो रही है कि इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, हम इसे अपने जो ये साइंस है उसके मापदंडों से हम इसको माप ही नहीं सकते, वो यूनिट्स छोटे हो जाएंगे, है ना। चाहे हम लाइट ईयर्स ले लें, चाहे कुछ ले लें, हम वहां तक जा ही नहीं सकते कि, या हमारी इतनी कोई कैलकुलेशन नहीं है कि हम उसे कैलकुलेट कर पाए कि ये परतें कितनी चौड़ी हैं। एक ब्रह्मांड की अगर हम 7 लेयर्स को भी कैलकुलेट कर ले, तो कितना ये इसका पूरा चौड़ाई होगा, हम ये अपने मानवीय गणित से नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन जो वैदिक गणित है उसका पूरा पूरा जो है विश्लेषण सांख्य में दे रखा है कि हर लेयर जो है पिछली वाली लेयर से 10 गुना मोटी है। और ये जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो बताया जाता है कि वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, सबसे छोटा लघु ब्रह्मांड। तो इससे बड़े बड़े भी और ब्रह्मांड हैं। और हर ब्रह्मांड में सारी ये सृष्टि है, सारे जीवात्माएं रहते हैं। तो एक बार ऐसे ब्रह्मा जी को ब्रह्म विमोहन हो गया, मतलब मोहित हो गए ब्रह्मा जी। तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं, नहीं, भगवान के पास जाते हैं, उनके द्वारपाल से कहते हैं कि भगवान से कह दीजिए ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान नारद जी नहीं, मतलब द्वारपाल से कहते हैं कि जाओ पूछ के आओ कि कौन से ब्रह्मा आए हैं, कहाँ के ब्रह्मा आए हैं। तो वो कहते हैं कि अरे कौन से, क्या क्या मतलब, मैं ब्रह्मा हूँ। उनको लगता था कि बस एक ही ब्रह्मांड है, एक ही सृष्टि है, और मैं सब करता धरता वो एक ब्रह्मांड का। तो उनको इस बात का विमोहन हो गया, इस बात का गर्व हो गया, या कह लीजिए मोहित हो गए ब्रह्मा जी। तो भगवान ने सोचा कि अब इनका जो विमोहन है वो दूर करते हैं। और भगवान ने द्वारपाल को फिर कहा कि फिर उनसे पूछो कि किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर भगवान ने क्या किया कि सारे ब्रह्माओं को वहां बुलाया। और जब ये ब्रह्मा ने, लघु ब्रह्मा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसलिए यहाँ के जो ब्रह्मा हैं उनके 4 सिर हैं। बाकी और ब्रह्मांडों के जो बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं उसमें और भी आयाम हैं, यहाँ हमारे पास 4 ही आयाम हैं। लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट जिसे कहते हैं, और टाइम। तो 4 डायमेंशंस है हमारे पास, है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट और टाइम। तो ये इसलिए ये दर्शाता है ब्रह्मा जी के 4 मुख, है ना। और ऐसे और जो स्पेस में और ब्रह्मांड हैं, वहां पर ब्रह्माओं के और ज्यादा असर हैं। जैसे 4, किसी के 8 है, किसी के 16 है, किसी के 32 है, फिर 64 मुख वाले ब्रह्मा। इस तरह से मतलब वो बढ़ते ही जाते, जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता है उसके आयाम बढ़ते, डायमेंशंस बढ़ती हैं। तो उसी तरह से ब्रह्मा के मुख भी बढ़ते चले जाते हैं। अब जब ये लघु ब्रह्मा देखे, 4 मुख वाले ब्रह्मा देखे कि अरे यहाँ तो उनसे भी बड़े बड़े ब्रह्मा हैं, तो वो एकदम चकित रह गए।
तब उनको भगवान की माया समझ में आई, भगवान की सृष्टि समझ में आई कि मतलब मैं ही नहीं हूँ, यहाँ मुझसे बड़े बड़े और सृष्टा और बड़े बड़े ब्रह्मा हैं। तो इस प्रकार हम भगवान की जो वास्टनेस है, भगवान की जो इतनी मतलब इतने विशालकाय भगवान है, फिर वो जो सृष्टि किए हैं वो ही इतनी विशालकाय है। तो हम इस चीज को अपनी भौतिक बुद्धि से समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो हमें विराट ये अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें भगवान की शरण में जाना होगा। तभी ये जो दिव्य ज्ञान है, ये वैदिक ज्ञान है, ये हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। ठीक है, ये क्लियर है? 7 लेयर्स क्लियर है? 7 लेयर्स: जल, अग्नि, वायु, आकाश, महातत्व, अहंकार। अहंकार। ठीक है ना? कार। और जी। लास्ट में जो कोटिंग है वो किसकी है? प्रधान। महत्व तो ध्यान। प्रधान। ठीक है, क्लियर है ये? जी माता जी जी। और कोई प्रश्न इसमें? हरे कृष्ण माता जी। जी भगवान सर्वव्यापी हैं, गोलोक में रहते हैं और अपने बांसुरी बजाते हैं और जो है गायों को वो करते हैं, लेकिन अपने स्वांशों और अंशों के द्वारा सारे कार्य संपन्न करते हैं। हाँ तो जी। क्षीरोदक्षाई विष्णु भी हो गया माता जी, और जो है विष्णु के तीनों ही रूप हो गए, और हाँ विराट रूप शब्द आया है। हाँ तो ये विराट रूप जो है भगवान का, गीता में भी भगवान का विराट रूप है और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया। ये विराट रूप जो है क्षीरोदक्षाई से किस तरह से डिफरेंट है? एक ही तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, अलग क्षीरोदक्षाई है विष्णु माता तो जी। परमात्मा है ना, जो हमारे शरीर में हाँ माता जी, व्याप्त लेकिन है। विराट रूप कहीं देखिए, उनके विराट रूप एक पूरी कल्पना है प्रभु जी। अच्छा, कल्पना है वो माता जी। हाँ, जहाँ उनके वो कहीं, अंश या स्वांश दिए गए हैं उसमें नहीं है, हाँ, ये ऐसा कोई लिस्ट में नहीं धाम है। नहीं है कि वहां भगवान विराट रूप में रहते। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं कि हाँ माता ये जी। केवल जो भक्ति में नहीं है, जो जैसे बस ठीक है। एथिस्ट टाइप के लोग हैं, या उनमें कुछ थोड़ी न्यूनतम कुछ श्रद्धा रहती है, तो वो इस सृष्टि को ही, इस प्रकृति को ही भगवान मान लेते हैं। ठीक है माता तो जी, समझ गए, उनके क्योंकि लिए धीरे धीरे आगे भगवान बढ़ेंगे कुछ ऐसे लोग। हर जगह व्याप्त है। ठीक है ना? हाँ हरे कृष्ण माता जी, समझ गए। ये अंशों या स्वांशों में नहीं है, मात्र समझाने के लिए जो लोग कम भक्ति हाँ में। माता जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मा जो यहाँ 4 मुख वाले हैं, और अन्य ब्रह्मांडों में जो बड़े हैं, हाँ, आयाम बढ़ते हैं, आयाम का मतलब है साइज बढ़ गया। डायमेंशन, आयाम का क्या डायमेंशन, मतलब है कि लेफ्ट, डायमेंशन। ऊपर नीचे, और प्रभु जी, ऐसा तो नहीं आयाम है का कि, मतलब है डायमेंशन। अच्छा माता जी ऐसा तो नहीं है जैसे डायरेक्शन 4 की जगह 10 भी बताए गए हैं, 8 भी बताए गए हैं, नहीं तो तो 100 10 तो है ना, हमारे यहाँ भी डायरेक्शन तो 10 ही है। ठीक है तो ना? माता जी क्या और जगह क्या 100 है क्या, प्रिज्म की तरह? देखिए, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। एक पॉइंट को आप स्पेस में कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये पॉइंट इसी जगह पर है, तो वो उसकी लेंथ बतानी पड़ेगी, हाइट बतानी पड़ेगी, ब्रेड्थ बतानी पड़ेगी, और टाइम बताना पड़ेगा कि इस टाइम पर ये स्पेस का ये लोकेशन है। तो दूसरे ब्रह्मांडों में उसको कैसे बताया जाएगा, टाइम बताया जाएगा। और मान लीजिए वहां के 8 डायमेंशंस है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमारे यहाँ है, उनके यहाँ कुछ और भी होता होगा प्रभु जी। तो माता जी 100 वालों के यहाँ 100 डायमेंशंस हैं क्या, जैसे प्रिज्म में होते हैं माता जी? कोई अगर किरण उससे टकराए तो वो जो है 100 तरफ भी जो है बिखर जा सकती है, नहीं, 50 100 तरफ तरफ। तो नहीं, तो जो 7 100 मुख सात वाले में ब्रह्मा जाती हैं, है। प्रिज्म से हाँ 7, माता जी। प्रिज्म से 7 जो है वो आते हैं। वो डायरेक्शंस नहीं होती प्रभु जी, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है प्रिज्म का, जो आप अच्छा माता उदाहरण दे रहे हैं ना,
वो लाइट हाँ स्कैटरिंग, जी माता जी। माता जी। ठीक है। वो विबग्योर वो होता है, सेवन डायमेंशन लाइट नहीं बाय। बताते हैं, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम कह सकते हैं। ठीक है। और जो हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना प्रभु जी, कि लंबाई चौड़ाई और क्या होता है, हाँ माता जी। गहराई से, या हाइट कह सकते हैं, ऊंचाई, हाँ है ना। तो ये डायरेक्शन थोड़ी ना हुई, लंबाई चौड़ाई और डायमेंशन हुए। हाँ है ना, ये डायमेंशंस है, इनको आयाम कहते हैं। ठीक है। अब मान हाँ माता लीजिए जी, ठीक है, क्लियर। ग्राफ, ग्राफ होता है ना प्रभु जी, ग्राफ हम पढ़ते थे, उसमें हाँ पॉइंट्स को लोकेट करते थे। तो हम उसमें खाने बने होते हैं, वो गिनते हैं ना, कि 1 2 3 हाँ माता इधर जी। एक्स एक्सिस पर, 1 2 3 4 इधर वाई एक्सिस पर, और 1 2 3 4 5 उधर जेड एक्सिस पर। ठीक है, 3 हम बनाते हैं। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो 4 आयामी है। 3 ये लंबाई गुणाई गुणा क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई गहराई और ऊंचाई। समय, है ना, लेंथ अच्छा, ब्रेथ समय भी आ हाइट गया और इसके अंदर। टाइम। अब क्योंकि देखिए स्पेस जो है वो चलायमान है, चलता रहता है, तो हमें टाइम भी बताना पड़ता है कि इस समय पर एक पार्टिकल यहां पर था। अब समय बढ़ेगा तो उसका डायमेंशन भी बढ़ जाए, मतलब आगे हो जाएगा उसका लोकेशन। प्रभु जी हाँ मैं माता जी, ठीक है। समझा पा रही हूँ क्या? हाँ ठीक है। हाँ माता जी, समझ तो पा रहे हैं, लेकिन वो ठीक। जो 100 मुख वगैरह वाले या ज्यादा मुख वाले हैं, उनका समझना पड़ेगा नहीं, कि हम किस तरह अपने से है, ब्रह्मांड का ही तो समझ ऊंचाई ले से प्रभु जी, वही बहुत है। हाँ माता जी, ठीक है, इतना ही ठीक है, बहुत है, बस 100 वाले इसको बड़े हैं। हाँ एक्स्ट्रापोलेट हम कर सकते हैं कि हाँ हमारे ब्रह्मांड में ऐसा हो रहा है, तो दूसरे हाँ ब्रह्मांड माता जी, में ठीक भी है। इससे हाँ सही है और बस। कई गुना और ज्यादा हाँ होके हाँ हाँ ये माता जी, चीज। अन्य ब्रह्मांड बड़े हैं, उस हिसाब हाँ। से ब्रह्मा के सर है। हाँ, क्योंकि अगर हम अपनी भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास भी करेंगे ना प्रभु जी, तो वो हमारी बुद्धि से परे है। हरे कृष्ण माता जी, क्लियर है सारा। जी जी, हरे कृष्णा। यस, किसी का और कोई प्रश्न? कोमल माता जी आप कुछ कहना चाहती ह- हैं? हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। रत्ना। माता जी, जैसे कि आपने बताया कि 7 लेयर्स है ब्रह्मांड की, यस कवरिंग है, जी। जैसे कि जल अग्नि वायु आकाश 4, और हाँ महत्व अहंकार और प्रधान सबसे आउटर कवरिंग आपने बताई है। तो वो हाँ, पृथ्वी कहाँ गई फिर? पृथ्वी, वही तो मैंने बोला, ब्रह्मांड अपने आप में जो ब्रह्मांड की आउटर कवरिंग है वो पृथ्वी की तो है। तो पृथ्वी हम स्टार्टिंग में बोलेंगे, पृथ्वी जल। हाँ यस, जो पहली माता जी, अरे पहली लेयर है वो पृथ्वी ही है। फिर तो 8 हो जाना चाहिए। नहीं, प्रधान को हम काउंट नहीं करते हैं, जो माता जी, लास्ट वाला है महतत्व का ना। नाम नहीं आया आज। कहीं कहीं और प्रधान के साथ दिया गया है महतत्व का नाम, कहीं अकेला भी दिया गया है। आज जो है लेयर्स में कहीं महतत्व का नाम नहीं आया है। आया है ना, आप उसी में प्रधान का नाम देखिए, आया है माता जी। प्रधान ट्रांसलेशन का में नाम। देखिए ना प्रभु जी, महातत्व अच्छा है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। अनुवाद में। माता जी, हाँ बोलिए। मैं महत्व भूल गई, क्या था एक बार फिर से बता दीजिए। प्रधान को पर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं अपना, तो जो प्रधान डोरमेंट स्टेट में होता है, या कह ले इनएक्टिव स्टेट में होता है, तो दृष्टिपात के बाद भगवान के वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है, उसको महातत्व महत्व। कहते हैं। अच्छा, भगवान की दृष्टि के बाद प्रधान एक्टिव स्टेट में आ जाता, उसे महत्व कहते हैं। जी हाँ माता जी। जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ माता जी, भगवान के बहुत सारे काम हैं, असंख्य ब्रह्मांड और फिर आध्यात्मिक जगत आकाश अलग से, पता नहीं कितने काम स्वयं जो है अपने स्वांशों और अंशों के द्वारा करते हैं, या सिर्फ दृष्टिपात से ही करते हैं, सब हो जाते हैं।
तो यहाँ तो छोटे छोटे काम करने में भी परेशानी हो जाती है। हरे कृष्ण माता जी। ये इससे आप समझ सकते हैं महातत्व। प्रधान था, प्रधान में भगवान ने काल अपना दृष्टिपात के साथ काल डाला, स्वभाव डाला। फिर प्रधान जो है काल शुद्ध प्रधान बना। काल शुद्ध प्रधान के बाद परिवर्तित प्रधान, और परिवर्तित प्रधान में जब कर्म को कर्मों को ऐड किया, तो फिर वो महातत्व बनता है। ठीक है। जी माता जी। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो फिर अभी हम लोग। प्रश्न इससे थोड़ा मिलता जुलता है। हाँ जी। जब मन बुद्धि अहंकार हम लोग शब्द बोलते हैं हाँ कि ब्रह्म या आत्मा के चारों तरफ रहता है, तो ये अहंकार या मिथ्या अहंकार जिसे कहते हैं, तो एक्चुअली अगर डिटेल लो तो इसमें मन बुद्धि अहंकार, अहंकार में के सारे 24 ही तत्व रहते हैं और 5 घट जाते हैं इसमें से भौतिक वाले। तो जो लोग मिथ्या अहंकार में रहते हैं और उनके ऊपर क्या इन सारे ही जो जो लाइफ टाइम में जो होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, घृणाएं होती हैं, सब इंक्लूड रहता है कि अगले जन्म में उनका जो है उस हिसाब से जन्म होता है। ये सारे ही इंक्लूड, सारे सबका इफेक्ट इंक्लूड रहता है, तभी डिसाइड होता है। देखिए प्रभु जी, यहाँ मिथ्या अहंकार नहीं लिखा है, हाँ, यहाँ नहीं है। है ना। ये मिथ्या अहंकार अहं, तो हम अहं, एक जीवात्मा से रिलेटेड होता है प्रभु जी। मेरे अच्छा अंदर माता भी है, हम सबके अंदर है वो मिथ्या अहंकार। ठीक है। और जी। ये जो अहंकार है जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है, ये अहंकार मिथ्या अहंकार नहीं है। ये अहंकार अच्छा क्या माता जी। है, जो एक तत्व है, जो जिससे ये ब्रह्मांड, ये भौतिक जगत की रचना होती है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। है ना। ठीक है। हाँ माता जी। हाँ। अभी किसी पिछले श्लोक में भी तो पढ़ा था ना कि वो तो बाद में मिथ्या अहंकार बनता है जब भौतिक प्रकृति के जब इस संसर्ग में अहंकार की नष्ट। भौतिक जगत से संसर्ग होती है, तो वो विकृत हो जाता है और वो मिथ्या अहंकार बन जाता है। हाँ माता जी, उस हिसाब से तो दोनों ही काफी डिफरेंट हुए आपस आपस में। हाँ, उसी अहंकार में की जब थोड़ा हो सा जाएगी, विकार उत्पन्न हो लेकिन गया ना। अहंकार भी लेकिन अहंकार भी जब से आया तो कई सोर्सों से मिलके देखिए, आया, वो एक चीज सारे समझिए, एक एलिमेंट से चीज यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। जो एक जीवात्मा का जो ये स्थूल शरीर है, जो जैसा भी स्थूल है, अंदर सूक्ष्म है, ठीक है, ये पूरा ये एक यूनिट है। इसी तरह से ब्रह्मांड बना है। जैसे ब्रह्मांड बना है वैसे ही हम बने हैं। हाँ ठीक माता जी, है। समझ गए। और ये जब हाँ ब्रह्मांड बना, ये भगवान ने बनाया, और ये क्योंकि फिर इसमें भौतिकता आई, माया का प्रवेश हुआ, काल का प्रवेश हुआ, तो ये अहंकार में थोड़ा सा विकार आ गया। तो उससे क्या जनरेट होता है, मिथ्या अहंकार जनरेट होता है, जो सभी जीवात्माओं में आ जाता है। हाँ, लेकिन जो भक्ति कर रहे होते, भक्ति के अलग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके होते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर जब आ जाते हैं, तो उनमें ये मिथ्या अहंकार की मात्रा, मतलब एकदम शून्य हो जाती है, या वो मिथ्या अहंकार चला ही जाता है। माता जी, मेरा कहना थोड़ा ये था कि अहंकार जो बेसिकली बना, जिसमें विकार होकर मिथ्या अहंकार बना, तो ये जो बेसिक अहंकार था, तो उसमें से 24 में से 5 तत्व जो है भौतिक वाले घटा दें तो ऑलरेडी 19 तत्व तो थे ही थे ना इसके अंदर, कि नहीं थे जीवात्मा में? आत्मा के ऊपर जो कवर हैं, इस अहंकार के अंदर 19 तत्व मौजूद हैं कि नहीं है? मन बुद्धि अहंकार वाला जो अहंकार है। प्रभु जी, हरे मुझे कृष्ण। क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ प्रभु जी। देखिए माता जी, हाँ। आत्मा जब जाती है तो उसके साथ
वो जो है शुद्ध नहीं होती है, मन हाँ बुद्धि अहंकार के कवर के साथ ढकी रहती है। जी। अब बेसिकली जो ये अहंकार था, उसका प्रोडक्शन इस तरह से बताया गया था कि भौतिक इंद्रियों का इफेक्ट था इसके ऊपर, और जो है ज्ञान इंद्रियों का इफेक्ट था, सूक्ष्म तत्वों का वो था, और कुल मिला के 24 तत्वों का जो वो था, उससे बना था ये। और जब इंसान क्या जो है बना या था, कोई क्या जीवात्मा, बना था? 24 तत्वों से अहंकार, क्या बना? 24 तत्वों से अहंकार माता जी। अहंकार नहीं बनता प्रभु जी। अहंकार एक खुद अच्छा, में एक घटक है, बस। 24 तत्वों में तो अच्छा। पंचमहाभूत भी आ गए ना प्रभु जी। पंच महाभूत तो माता जी रह जाते हैं, बाकी 19 तो रह जाते हैं ना। बाकी तो 19 सब जगह साथ जाते हैं, तभी तो कहते हैं कि इच्छाएं, ग्रहाएं और हाँ सारे हाँ इंटरेक्शन हाँ जो हाँ बिल्कुल। 24 के, जब 24 तत्वों का या 28 तत्वों का कह लीजिए या हाँ 25 हाँ का कह हाँ लीजिए, जब जी। होता है सारा इंटरेक्शन होता है। अब इंटरेक्शन जब होता है, तब उसमें ही जो है, उसी से ही जीव की अगली वाली योनि के लिए इच्छा और ग्रहाएं बनती हैं, ऐसा मेरा सोचना था। तो अब हाँ तो जीव ऐसा जब है। नहीं रहता है तो 5 तत्व निकल गए उसमें से, हाँ बाकी सब तो रह गए ना। हाँ 19 तत्व तो इसका मतलब इसके अंदर मौजूद है ना। जी। मन और बुद्धि तो माइनर हो गए, और अहंकार में भी ये सब जो है सूक्ष्म रूप में रहे। 19 तत्व तो एग्जिस्ट करेंगे इसके साथ, जहां भी जाएगा नहीं, अहंकार ही। अहंकार में क्यों रहेंगे प्रभु जी? अहंकार एक अलग तत्व है, बाकी तन्मात्राएं अच्छा अलग माता, हैं, अहंकार में क्यों रहेंगे? अच्छा माता जी, अहंकार में नहीं वो रहेंगे, अलग समझ अलग गया है। ना, ये गलत नहीं। हाँ हाँ अच्छा माता जी, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे माता जी आपने कहा ना कि अहंकार हर जीव में होता है, तो ये जानवरों में भी होता है क्या अहंकार? माता जी, सूक्ष्म रूप में होता है। जैसे जी कुत्ता अपने को कुत्ता ही समझेगा ना, जी जी वो अपने को आत्मा तो समझेगा नहीं। तो जी ये जी देहात्म बुद्धि है, मिथ्या अहंकार है। जी जी माता जी, उनमें बुद्धि भी नहीं होती है ना, तो वो वैसे भी नहीं, नहीं बुद्धि ऐसे नहीं कह सकते बता। बुद्धि नहीं होती है, बहुत बुद्धि होती है माता जी। जी हाँ, लेकिन उस तरीके की विकसित बुद्धि नहीं होती है जी जी कि माता वो जी। भक्ति कर पाए। जी जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, यस हरे माता कृष्ण माता जी। जी। माता जी, ये वर्ड अहंकार और मिथ्या अहंकार वन एंड द सेम थिंग? माता जी, अभी यही तो बताया कि अहंकार में जब विकार उत्पन्न हो जाता है, भौतिक जगत में जब तो ये अहंकार आता है, तो मिथ्या अहंकार बन जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, क्लियर हो गया। जैसे आपने सुना होगा ना, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड हाँ कोलेस्ट्रॉल, ऐसा होता है। हाँ, जी जी जी। हाँ जी जी वैसे ही जी। ये अच्छा अहंकार और बुरा अहंकार भी होता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है अच्छा ठीक है अहंकार माता ये जी। होता है कि मैं भगवान की सेविका हूँ, भगवान का दास हूँ, ठीक है, ये अच्छा हाँ अहंकार है। या हाँ कोई जी अपने जी। अपने भगवान गुरुदेव का मेरे हैं, मान करे मतलब कि भगवान मेरे मैं हैं, मेरी इनका सेवक है। शिष्य हूँ। कोई गुरुदेव हाँ जी के हाँ लिए जी अपना जिसका मान हो कि हाँ, मैं ये गुरुदेव का मैं शिष्य हूँ, तो ये सब अच्छे जी माता अहंकार जी। है माता जी। ठीक है, बुरा जी जी जी, मैं अहंकार क्या समझ गया। है? ठीक है, क्लियर जी, हो मेरे गया पास ना। पैसा बहुत है, मेरे कर, हाँ हाँ हाँ, मेरे ये है वो, मैं ये बुरी शरीर बातों में हूँ। जो अहंकार है। जो अपने आप को हाँ शरीर ये मैं, समझता है, वो मिथ्या अहंकार है। ठीक है माता जी, आप क्लियर है। हरे कृष्ण, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। माता जी, अल्टीमेटली अहंकार के अंदर, मेरे क्वेश्चन से ही थोड़ा रिलेटेड है जो मैंने पिछला पूछा, जो मेरा कंफ्यूजन था। अल्टीमेटली सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, जो के जीव के अंदर अलग अलग जो इस दुनिया में पैदा होते हैं, अलग अलग हैं। अल्टीमेटली पैदा होते ही समय ये गुण आए कहाँ से फिर जीव के अंदर? अगर पूर्व वाले 19 तत्वों पर नहीं आधारित है, तो इन तत्वों का अलग अलग कैसे होता है कि कुछ जीव जो उत्पन्न होते हैं वो सतोगुण में होते हैं और लाइफ लॉन्ग सतोगुण में ज्यादा रहते हैं। कुछ तमोगुणी होते हैं, वो मनुष्य होते हुए भी छोटी
जो है योनियों की तरह ही रहते हैं, और कुछ जो है रजोगुणी होते हैं। अल्टीमेटली जन्म के समय ये कहाँ से आए, अगर 19 इसके अंदर जो है वो नहीं है पूर्व के तत्व, तो मेरा ये संस्कार कहना। है ना प्रभु जी, जो मन बुद्धि पिछले जन्म से हमारे साथ चल रही है। मन बुद्धि तो थोड़ी ना चेंज होता है, मन हाँ बुद्धि हाँ तो माता वही जी। रहता है, उसमें संस्कार हैं। और जो उसने ज्ञानेंद्रियों से जो है गेन किया, जो हाँ उसने जो है सूक्ष्म तत्वों से गेन किया उस लिविंग लाइफ में, जी। और जो कुछ उसने और भी तत्वों से गेन किया, वो कहाँ चले गए फिर? उन्हीं नहीं से ही तो देखिए, बना कुछ पूर्व ये के सब। संस्कार होते हैं, और कुछ ये जन्म में जैसे हम वातावरण में रहते हैं, वो चीज हमारे ऊपर बहुत प्रभाव करती है, प्रभाव डालती है। ठीक है ना। कुछ तो पूर्व के गुण हैं, हाँ माता जी। और कुछ जो अभी जैसे हम जिस वातावरण में रहते हैं, जैसी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे हम जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हमारे ऊपर कौन सा गुण लागू होगा, हमें ज्यादा अब प्रभाव। माता जी जब जन्म हुआ ना, तब उसको हाँ प्रारब्ध आए। एक आदमी बहुत भक्त के यहाँ पैदा हुआ, हाँ पैसे वाले के यहाँ पैदा हुआ। दूसरा हाँ। ऐसे के यहाँ पैसा हुआ कि जिसके यहाँ के जो है खाने तक के लिए नहीं है। जी जी तो जी। इन प्रारब्ध में पूर्व लाइफ का, बहुत सारी पिछली लाइफ पे चली जाइए, 19 तत्वों का उनके योग का योगदान है कि वो पहले बहुत क्रिमिनल रहा है, कि वह कैसा रहा है, कि पापी रहा है, कि मांस खाने वाला रहा है, कि क्या रहा हुआ है। वो ही तो इफेक्ट हुआ, वो ही तो शायद प्रारब्ध जो है अहंकार के रूप में है। मेरा ये कहना था, काफी समय से कर्म मेरा यही है, थिंकिंग था। कर्म केवल एक फैक्टर प्रभु जी, कर्म। जब हमने देखा कि प्रधान पे भगवान ने जब दृष्टिपात किया, उसमें वो कर्म डालते हैं। तो माता जी कर्म बने कहाँ से? आंखों से जो उसने देखा, कानों से जो उसने सुना, मुंह से जो बिल्कुल उसने बोला, बिल्कुल, जो भी वो उसने जो है कार्य किया जो वो इस्तेमाल कर। से गंध उसने जो सूंघी, और मुंह हाँ से जो उसने खाया, आंखों से देखा, तो ये 19 तत्व यही तो है। मेरा ये कहना था, जिससे कि प्रारब्ध उसके बने। आंखों से जो उसने देखा, कानों से उसने गालियां सुनी, बिल्कुल भगवान को गालियां बिल्कुल। देते हुए सुनी, जी। मुंह से उसने मांस खाया, और जीभ से उसने ये खाया। तो 19 तत्व तो उसके अंदर जो थे ही ना, ऑलरेडी मौजूद। तो हाँ ये तो जो मैं कहाँ मना कर ये रही हूँ प्रभु प्रारब्ध जी। बना। हाँ हाँ माता जी, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है ना। तो जो हम करते हाँ हैं वो ही हमारे कर्म होते हैं। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। और ये संस्कार लेके हमारा सूक्ष्म शरीर स्थानांतरण करता है दूसरे शरीर में मृत्यु के बाद। बस वो संस्कार आ जाते हैं, पूर्व जन्म के प्रारब्ध हमें भोगना पड़ता है, और नया हम अपना बनाते रहते हैं कर्म, जो अगले जन्म में हम भोगेंगे। ऐसा होता है। हरे कृष्ण माता। जी। यस, आर के सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ये प्रधान या महातत्व और हाँ। ये अहंकार एग्जिस्ट नहीं करता है माता जी, इसका साइज नहीं है ना। ये मतलब सॉफ्टवेयर टाइप है ना, हार्डवेयर तो है नहीं है। अ, ओके। मतलब लेकिन जब हम ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं ना प्रभु जी, तो सबसे आउटर कोटिंग क्या बताई जाती है? वो प्रधान की ही बताई जाती है। जी माता जी, बट ये ऑल ये सभी से हाँ डिफरेंट है बिल्कुल बिल्कुल। सही कह रहे हैं जी। ये ऐसा कुछ अब माता जी है एक नहीं जिसे हम स्पर्श कर पाए या जिसे हम देख पाए। जी तो जी, प्रधान जो है वो अपने आप जैसे में, अब हाँ, ये एक सॉफ्टवेयर ही है जी। अब ये कन्वर्ट होते होते माता जी आ गया अहंकार पे। नहीं ऐसा नहीं है। वो कन्वर्ट आपने जो कैसे होगी? ये जो बताइए डायग्राम प्रभु। दिखाया मतलब हाँ प्रधान प्रधान के बाद ये काल क्षुब्ध, हाँ हाँ हाँ। परिवर्तित प्रधान, जी। नीचे अहंकार आ रहा है लास्ट में। महातत्व के बाद ये अहंकार, और अहंकार के बाद ये द्रव्य ज्ञान क्रिया। हम्म, हाँ,
महातत्व अपने आप में एक लेयर है, अहंकार अपने आप में एक लेयर है प्रभु जी। ठीक है, ये वो बता रहे, फ्लो चार्ट बता रहे हैं कि हाँ, इससे ये बना, ऐसे ऐसे होता है। कन्वर्ट नहीं हुआ प्रभु जी। जी, महातत्व भी है और अहंकार भी है। मतलब ये अलग अलग मतलब स्टेज। हाँ, महातत्व की अहंकार लेयर अहंकार ब्रह्मांड में अलग है, अहंकार की लेयर अलग है। मतलब अहंकार महातत्व का एक पार्ट हो सकता है माता जी। हाँ, जब महातत्व पर कर्म का प्रभाव डाला जाता है तो उससे एक और लेयर उत्पन्न होती है अहंकार की। हरे कृष्ण माता जी, महतत्व जो है ऑलरेडी बना। यहाँ जो आगे डिफ्रेंशिएट होगा 24 तत्वों में, यहाँ जो पहले बना 19 तत्वों से, वो ही तो अहंकार बन गया है। वो क्या हरे काल कृष्ण के प्रभु। इफेक्ट से अलग तो हुए नहीं, वो ही बना है, अलग उसी है में ही प्रभु जी, उसी अलग है। ये बाय अच्छा प्रोडक्ट, माता जी। ये बाय प्रोडक्ट है अहंकार। हाँ तो माता जी एक ही तो एग्जिस्ट करेगा, जब अहंकार में बदल जाएगा तो महत्वत्व बदला नहीं नाम है, के शब्द की। बदला नहीं है, मैं कह रही हूँ बाय प्रोडक्ट है। ठीक है ना। जब बाई प्रोडक्ट आ गया तो महत्वत्व का एग्जिस्टेंस तो फिर खत्म क्यों, ही हो गई बाय ना। प्रोडक्ट क्या होता है प्रभु जी? अच्छा ठीक है, दोनों ही रहेंगे बाय माता जी, प्रोडक्ट ठीक है। क्या होता है कि ये एक, हाँ दोनों ही। हाँ, ये प्रक्रिया हो रही थी, उसमें ये हाँ भी माता बन जी। गया। हाँ माता जी ठीक है। महातत्व की अपनी एग्जिस्टेंस है, अहंकार अलग से आया उस हाँ इसके माता जी दोनों अंदर। ही रहे बाई प्रोडक्ट, हाँ, दोनों दोनों। ही रहेंगे। ठीक है। और इस फिर अहंकार से आगे ये देखते हैं, ये वाला डायग्राम। अहंकार से में जब फिर काल को फिर से काल शुद्ध करते हैं अहंकार को, तो फिर क्या उत्पन्न होते हैं? ये तीन गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। ज्ञान क्रिया और जी माता प्रभु जी जी बोलिए। ज्ञान क्रिया थोड़ा, और ये द्रव्य, ज्ञान क्रिया ये द्रव्य। अहंकार से कैसे रिलेटेड है माता जी। अहंकार में जब काल का प्रभाव डाला जाता है तो इससे जो वो तीन गुण हैं, ये जो तीन गुण सुप्तावस्था में थे, अहंकार और काल के आने से फिर वो सात्विक राजसिक तामसिक में परिवर्तित हो जाते हैं। सात्विक इसमें है नहीं माता जी, ज्ञान है, क्रिया वैकारिक, है और द्रव्य वैकारिक है। मतलब सात्विक, तेजस मतलब राजसी। और जी माता जी ये जो इस ओरिजिनल फॉर्म में है इसको ऐसे कहा जाता है, जब ये भौतिक संसर्ग में आते हैं तो ये सतो रजो तमो बन जाते हैं। मतलब इसको सतो रजो तमो हम समझ सकते हैं माता हाँ जी। हाँ, यस, एब्सोल्युटली। तो सतो को ज्ञान बोलते हैं और हाँ तमो को बिल्कुल, बिल्कुल। तमो को क्रिया, मतलब जहां तमोगुण होगा वहां हम कुछ करना चाहेंगे, कर्म करना चाहेंगे, तो उसे क्रिया कहते हैं। तमो में बहुत बहुत एक्टिव होता है, बहुत एनर्जी होता है, वो एनर्जी कन्वर्ट होता है वर्क में। रजू में ना माता जी, हरे हाँ, कृष्णा। हाँ, रजो रजू में में। क्रिया दैट्स व्हाई इट्स रिप्रेजेंटेड एज रेड, रेड इज फॉर एनर्जी। जी। ठीक है। तमो, तमोगुण द्रव्य, यानी कि जैसे अलग लोक बन गए, सब सारी जो सृष्टि हुई वो तमोगुण में है। क्यों? क्योंकि अभी भगवान प्रवेश नहीं किए, तो सब जो बना है पदार्थ जो है, जो डिजाइन हुआ है ब्रह्मांड, वो सब क्या है? तमोगुण में है। फिर जब उसके अंदर भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु अ, प्रवेश करते हैं तो फिर वो प्रकाशमान होता है, द्रव्य। ठीक है। द्रव्य पदार्थ हो गया ना मतलब। हाँ, पदार्थ एकदम, जो, वही कह रही हूँ ना, जो सारे ये लोग बने हैं, हार्डवेयर मतलब।
हाँ, अब हार्डवेयर हो गया माता जी, पहले जी जी। सॉफ्टवेयर था, अब हार्डवेयर हाँ हो गया। हाँ हाँ। जी माता जी, क्लियर हो गया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये रोहिणी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। माता जी। जी, आपने मुझको बताया कि रंगों के माध्यम से भी उनको डिफाइन किया है ना, क्या माता जी? वैकारिक और जो रंगों के माध्यम से हाँ, किया गया है, रंगों के जैसे आपने बताया बीज इसीलिए का मैंने वो रंग। रंग लगाए इसमें, रंगों के माध्यम से भी है। वैकारिक तो ज्ञान। माता जी विकार का भी हम एक समझ, सात्विक तो है ही, हाँ वैकारिक तो दोनों तरह से सात्विक और विकार युक्त भी ज्ञान होता है ना, हाँ। जिसमें हमको विकार के साथ आता है जो, जी जी तो जी वैकारिक बिल्कुल। सात्विक इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको ना। हाँ, जी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, आपने कहा था कि क्रिया जो उसमें रजोगुण में होती है, लेकिन क्रिया तो सभी गुण में होनी चाहिए, सतों में भी होना चाहिए, तमो में तत्व भी में होनी चाहिए। क्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि क्रिया नहीं होती है, लेकिन बहुत वो जो सात्विक लोग होते हैं उनको ज्यादा, वो कहते हैं क्या करना, जो है उसमें संतुष्ट है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। हाँ, संतुष्टि होगी उसमें। हाँ, लेकिन जो सतो जो उनमें जो रहेगा वो संतुष्ट रजोगुणी रहेगा। है वो बिना कर्म किए रह ही नहीं पाएगा, वो फिर वो ओवर तो उसको तो टाइम भी इच्छा करेगा। रहती है ना हर चीज में, उसको तो हाँ इच्छा रहेगी काम हाँ करने की, तो हाँ करेगा ही वो तो। हाँ। और जो तमोगुणी है ठीक है। वो आलस से प्रमाद में रहेगा, वो कोई काम कर ही नहीं हम्म। पाएगा, वो नशे करेगा, पड़ा रहेगा। ठीक है ना प्रभु जी? हरे ओके। कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। ये अहंकार तो ज्यादातर मतलब अ, उसका बुरा सेंस में ही आता है, तो ये सतोगुण में अहंकार अच्छा होता है, ऐसा हाँ, है? मैंने बताया ना अभी कि जैसे गुड सतोगुण में। कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता अच्छा है, अच्छा, ओके, हाँ। तो जी तो जी ये गुड ईगो और बैड ईगो, फॉल्स ईगो भी होती है। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी अब माता जी, प्रभु। आपने जैसे बताया कि जितने डायमेंशंस होते हैं उतने ब्रह्मा जी के सिर मुख। होते हैं। हाँ, तो जो जीरो डायमेंशन है, हम जीरो डायमेंशन को ऐसे कैसे समझे, मतलब जीरो जीरो डायमेंशन स्वयं डायमेंशन भगवान है? को ऐसे समझें कि जब प्रलय काल है, कुछ भी नहीं है। माता जी, चांदमनी माता जी, हाँ। जीरो नहीं, जैसे डायमेंशन ऐसे समझेंगे जब केवल शून्य है, कोई सृष्टि तो नहीं। शून्य तो स्वयं भगवान ही है ना। जैसे आपने बताया कि डायमेंशन मतलब एक पॉइंट को अगर कहीं कहीं पर डिनोट करना हो तो हाँ अगर हाँ। भगवान को बोलेंगे कि भगवान यहाँ है, तो आप वो नहीं बता सकते कि भगवान यहाँ, तो भगवान वो को तो तो हम स्वयं कह जीरो ही नहीं डायमेंशन हो सकते, गया। वो तो अपरिमेय हाँ। है, उनको तो हम माप ही नहीं सकते। उनका तो एक नाम है नहीं, अपरिमेय। तो मेरा प्रश्न ये है कि भगवान स्वयं जीरो डायमेंशन हुए या नहीं? भगवान तो इतनी डायमेंशंस हैं, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते माता जी। हम अपनी भौतिक दृष्टि से अगर जीरो डायमेंशन कहें तो भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, भौतिक जगत में जब प्रलय काल है तो वो जीरो डायमेंशन है। जी माता जी। ठीक है। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर बहुत समय हो गया है, आज यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी हरे को कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। और जो भी कृष्ण माता जी, बोलने माता में जी, दंडवत मुझसे प्रणाम। जय सभी को त्रुटियां दंडवत हुई है प्रणाम। हरे तो कृष्ण, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये जो सांख्य है हरे कृष्ण ये माता जी, काफी दंडवत प्रणाम। जटिल ज्ञान है, तो इसमें जितना भी मैं बोल पाई, जितना त्रुटि हुई, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा आप सभी।
हरे कृष्ण। माता जी बहुत अच्छे से समझाती है। माता जी आप बहुत अच्छा माता जी आपने बहुत अच्छी तरह समझाया।